शक्ति। हमारी आज शाम की प्रस्तुति गली दुल्हन वाली एक औरत के संघर्ष और साहस की कहानी है। ये कहानी है हमारे समाज की, आपके आसपास की, मेरी, आपकी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्या है। इसे किसी भी वर्ग, जाति या स्थान आदि से जोड़कर ना देखा जाए। मीराकांत जी द्वारा लिखित इस कहानी को एक सशक्त नाटक का रूप दिया है सुभाष गुप्ता जी ने, और इसे मंच पर लाने का श्रेय जाता है प्रसिद्ध थिएटर ग्रुप अभियान को। आप सभी से अनुरोध है कि नाटक के दौरान अपने मोबाइल फोन्स कृपया स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर रखें, और साथ ही नाटक के बीच में फ्लैश फोटोग्राफी भी ना करें। तो आइए बिना और वक्त लगाए सीधे चलते हैं दुल्हन की गली में। पेश है गली दुल्हन वाली। أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله। हुआ गया। अल्लाह, यकीन ही नहीं हो रहा है कि रजा गया। सुबह से जाऊं तो कर दिया था, पर खाट छोड़ने का नाम नहीं। कहाँ वो मुंह अंधेरे निकलने वाला रजाक और कहाँ ये दीदा। तो इसका काम में पहले भी नहीं लगे था, और अब उम्र के साथ साथ जाने क्यों घर घुसरा होता जा रहा है। मैं तो कहूँ कुछ करे मत, पर घर से तो चले। कमर दर्द के चक्कर में आज मुझे ने कितनी देर लगा दी। या खुदा, 10 बजने में 10 कम है, यानी सिर्फ 1 घंटा बचा है इसके आने में। अभी तो सारे काम बाकी हैं। सबसे पहले कमरा ठीक करूं। हाँ, या खुदा। गौरी, नहीं गौरी, हाँ गौरी बतावे थी कि वो 11 बजे तक आवेगी। अभी तो सारा काम पड़ा हुआ है। हर कोई तो उठ कर चल देवे, पीछे मैं हूं ना सबके बिस्तर समेटने को। नरगिस और मुबीना के निकाह के बाद तो घर के कामों में नन्ही मेरा खूब हाथ बटावे थी। अब वो भी अपनी गृहस्थियां संभाले बैठी है।
अब सारा काम अकेली मेरी जान को। बस अब की रमजान के बाद सलीम का निकाह हो जावे तो मुझे कुछ चैन मिले। निगोड़ा मुकीम तो सलीम से बड़ा है, पर निकाह के नाम से ही जैसे वैसे दस्त लग जावे, घर के बाहर ही दौड़े फिरे। मैंने भी तय कर लिया है, नहीं करना विसे निकाह तो ना सही। मैं अपने सलीम के निकाह में ही अपने सारे चाव पूरे कर लूंगी। अभी तक तो सिर्फ लड़कियां ब्याही है, इस बार माशाअल्लाह से नौशे मियाँ की अम्मा बनूंगी मैं। अल्लाह इसे नजरे बद से बचाए। बस या खुदा, हेलो, मुआ अपना बीड़ी का बंडल तो यहीं भूल गया। जाने सांस कैसे लेगा, हर वक्त धोखनी बना फिरे और खरीदेगा फिर से। और क्या, पैसे तो पेड़ पे चढ़े ना। घड़ी के आने से पहले थोड़ा घर ठीक हो जावे तो सही हो जाए। कितने बरसों बाद देखूंगी मैं आज गौरी को, कम न ज्यादा 15 बरस। इन 15 बरसों में गौरी को और इसकी माँ को कितना याद किया है मैंने। सोचा था इस जिंदगी में तो मिलना नहीं होगा, पर देखो आज तो वो आ रही है। इनके कुनबे से दिल का रिश्ता है मेरा, तभी तो इतने बरसों बाद वो मुकीम को मिल गई थी। इसके दुकान गई थी वो गोश्त लेने। वो तो क्या पहचानती मुकीम को, लेकिन मुकीम ने इसे पहचान लिया। जब ये लोग यहाँ से गए थे तो कितने का होगा मुकीम? था कुछ 9 बरस का। क्या खाक कर पहचानती इसे। अभी तो माशाअल्लाह खद्दावर जवान है, चेहरा घनी दाढ़ी से आबाद। मुकीम बता रिया था कि जैसे ही उसने गली दुल्हन वाली का जिक्र किया तो आंखें चमक उठी थी गौरी की। तुरंत उसने नरगिस, मुबीना, सलीम, नन्ही सबके हालचाल पूछ लिए। मेरे बारे में भी देर तक बात करती रही है बतावे। हाँ, अब इसी इलाके में रहती है, जगह मुकीम की दुकान है। हाँ, काम तो खत्म कर लो। अल्लाह ताला भला करे मुकीम का कि उसने फिर घर का मोबाइल नंबर दे दिया और इसी शाम गौरी ने मुझे फोन कर दिया। बड़ी खुश हुई मैं उससे बात करके। उस दिन 15 बरस बाद आवाज सुनी थी मैंने गौरी की और इसकी माँ की। 15 बरस बाद। कैसा अजीब है ये निगोड़ा दिल भी, सीने में पड़ा मुआ धड़कता रहे और जब किसी से रिश्ता बना लेवे तो इसके लिए गम के साथ साथ खुशी में भी रोवे। बावला। और गौरी की माँ भी तो कैसे लहक लहक कर बात कर रही थी, और आज तो गौरी मिलने भी आ रही है। फिर बात तो दिल की हुई ना, वरना इनका और मेरा क्या मेल। गौरी की माँ ठहरी पक्की हिंदुआइनी, अफसर की बीवी, और मैं मुसलमान कसाई की बीवी। पर कुछ भी कह लो, औरत का दिल तो औरत ही जाने समझे। मैं अपने सारे दुख दर्द गौरी की माँ को ही सुनाऊं थी। क्या जमाना था वो भी। खुरमा भी चढ़ा लूं मैं।
तब रज्जाक तो सुबह सवेरे उल्टा सीधा कलेवा करके कमेले चला जावे था। इसका भूचड़ खाना, फिर शाम ढले बाद लौटे था। बस इसके जाते ही मैं अपने घर के कामों से निपट के गौरी की माँ के दरवाजे पर जा बैठू थी। इनके दरवाजे पर एक पत्थर की चौड़ी सी चौखट, बस इसी पे जा बैठी रहूं थी। बिन से बातें भी करती रहती और अपने घर का ख्याल भी रखू थी। इसी गली में सामने वाले मकान में ही तो रहते थे वो लोग। तब इनके दरवाजे पर मैं नजर रखू थी। जैसे ही गौरी के पापा निकल जावे थे, फिर गौरी और इसका भाई स्कूल चले जावे थे, फिर क्या था, हम घंटों बतियावे थे। कभी कभी इनकी चौखट पर बैठकर मैं मेथी तोड़ती, कभी पालक साफ करती। गौरी की माँ भी चलते फिरते अपने घर के काम करे जाऊ थी। दिन भर वो भी केली, मैं भी केली। मैं तो फिर भी कभी कभी छतों से आते जाती इसकी विसकी आवाजें, लड़ाई झगड़े सुन ले थी। आखिर सारा मोहल्ला ही तो अपना है, कसाई छत्ता जो ठहरा। पर गौरी की माँ की तो नया कोई जात बिरादरी का था, न जान पहचान का। एक बार पूछा था मैंने इनसे, है गौरी की माँ, तुम इस कसाई छत्ते में कैसे आ गई? तो बोलने लगी, अब 10 साल हो गए हैं दुल्हन, गौरी तो यहीं पैदा हुई थी। दिल्ली में सस्ता मकान कहाँ मिले? वो तो अशफाक साहब इनके दोस्त हैं, तो उनने ही दिला दिया। घर के छत का कोई कदीमी झगड़ा है, इसीलिए जर्रा सस्ते में मिल गया। और फिर मोहल्ले का क्या है दुल्हन, अपना दरवाजा बंद कर लो तो दुनिया उतनी रहवे। इन्हीं दिनों निकाह करके मैं यहाँ आई थी, सो मेरा दीदा तो अकेले घर में लगे नहीं था। वो बोली, अरे दुल्हन, कुछ ही दिनों की तो बात है, तेरी गोद भी भर जावेगी तो अपने काम धंधे से लग जावेगी, फिर जी नहीं घबराएगा अकेलेपन से। मैंने मनी मन इंशाअल्लाह कहा, और जैसे ही मेरे पांव भारी हुए तो मैंने ये खुशखबरी सबसे पहले गौरी की माँ की सुनाई थी। अब मेरे अपने तो यहाँ कोई थे नहीं, फिर लगे था कि जैसे ये खुशखबरी गौरी की माँ की दुआओं का ही असर है। मेरे पेशानी पर बोसा लेकर घर के बड़ी बूढ़ियों की तरियों सर पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे दुल्हन, जो दुख दर्द में काम आवे वही अपना। तू अपने घर वाले से पूछ के मोहल्ले के किसी बड़ी बी से मिला, डॉक्टर के यहाँ हुआ। तू कहेगी तो मैं तेरे साथ अस्पताल चल दूंगी, पर हाँ पहले तेरे घर में पूछ ले। वो भी तो रज्जाक के कसाईपन से वाकिफ थी ना, आखिर मुझसे पहले से इस गली में रह रही थी। बच्चों के छोटे छोटे स्वेटर, टोपे, मोजे, ये सब बुनने इनने ही तो सिखाया था। हर बार नया से नया नमूना। कुछ तो अभी भी रखे हुए हैं। एक दिन गरारा पहनकर मैं विन की चौखट पर पहुंची तो आंखें चमक उठी थी इनकी। आय हाय दुल्हन, गरारा पहना है, कोई खास बात है? आज कमेला बंद है, रज्जाक बता रहा था कि कोई स्ट्राइक है, किसी की बकरियां बिकवाने गया है, जल्दी आ जाएगा। अच्छा तो ये बात है, तो जुगल जोड़ी कहीं घूमने जावेगी क्या? मैं शर्मा गई। अब क्या करें, इसका दिमाग ठिकाने हो तब ना। अरे तू गरारे में आज बहुत अच्छी लग रही है, सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा सुन, तुझे गरारा काटना आता हो तो बता देना, कपड़ा मैं दे दूंगी, सिल में खुद लूंगी। हाय गौरी की माँ, तो क्या इस उम्र में तुम गरारा पहनोगी? इस बात पे हम दोनों खूब हंसे थे। अरे नहीं री, हमारे यहाँ तो शादी के बाद साड़ी रहवे। मैं तो गौरी के लिए कह रही थी, इसे चाव भी तो बहुत है। मैंने कही हाँ हाँ कपड़ा दे देना, मैं सिल भी दूंगी। अरे ये जल तो नहीं गया। ठीक है,
दिन के चौखट पर पहुंचकर मैं इधर उधर की बातें की तो गौरी की माँ सिर्फ हाँ हूँ करती रही। मेरा माथा ठनका। मैंने पूछा, है गौरी की माँ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तो भारी आवाज में बोली, शायद हम कुछ दिनों तक दोपहर में बात न कर पाएंगे। क्यों, कहीं जा रही हो क्या? नहीं, मेरे ननद का ससुर बीमार है तो उन्हें अस्पताल दिखाने दिल्ली ला रहे हैं, इसीलिए 4 लोग कुछ दिन हम और यहीं ठहरेंगे। अच्छा, तभी भाई साहब कल शाम तुम्हारा हाथ बटा रहे थे। मैंने झांक कर देखा, तुम ये कपड़े धो धो कर पकड़ा रही थी और वो झाड़ झाड़ कर सुखा रहे थे। हाय हाय गौरी की माँ, कितना ख्याल रखते हैं तुम्हारा। अपनी गरज तो बावली होवे है दुल्हन। अभी मैं कह दूं कि एक टांग पर खड़े हो जाओ तो खड़े हो जावेंगे दिन भर, अपने बहन के ससुराल का जो मामला है। अरे ऐसे क्यों कहती हो गौरी की माँ, वो तो अक्सर मदद। लेकिन मेरी बात तो पूरी होने ही नहीं दी उनने। मतलब से दुल्हन, सब मतलब से। जब मेरे जीजा का एक्सीडेंट हुआ था तो इनके दिमाग का ऑपरेशन कराना था, तब इन्होंने साफ कह दिया था कि अपने बहन से कहना कि अस्पताल के आसपास ही कोई कमरा देख ले, क्योंकि हमारे यहाँ तो जगह नहीं है। अब कोई इनसे पूछे कि वो बेचारी अकेली नहीं खप सकती थी तो तुम्हारे बहन के चोर चोर कैसे खपेंगे? अरे छोड़ो ना गौरी की माँ, मुझे तो लगे है कि हम औरतों का दर्द खत्म तो क्या, कम भी ना होने को है कभी। मरा सोने के भाव की तरियो बढ़ता ही जा रहा है। सोचो गौरी की माँ, अगर हमारा दर्द सोने का भाव न होके आलू प्याज का भाव होता तो कम वक्त कभी तो कम होता। बहुत मजेदार बातें थी। बस यूं ही दुख दर्द बांटते जिंदगियां कटती रही। कुछ 10 बरस का साथ रहा होगा, फिर उनने अपना मकान बदल लिया और आज इतने बरसों बाद गौरी फिर यहाँ आवेगी। बोलूंगी मैं उसे कि अगली दफे अपने माँ को भी लेकर आइयो। इतनी सी थी गौरी जब मैंने उसे पहली बार देखा था। इतनी सी होगी, कुछ 6-7 बरस की। तब तो मुझे इसका नाम लेना भी नहीं आवे था। खूब छिड़े थी वो इस पे, बित्ती भर की थी पर अपने नाम के लिए लड़े थी। शुरू के दिनों की बात है, तब तो मैं गौरी और इसकी माँ से वाकिफ भी नहीं थी। तभी रज्जा के कटरा लाया, बकरी का बच्चा। हाँ, इसे मैं प्यार से भूरी कहती थी। मैंने भूरी को खिला पिला कर बाहर गली में बांध रखा था। दोपहर को दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। ए, कौन है? मैं गौली। माँ ने कहा अपनी बकरी को यहाँ से हटा लो, हमारे दरवाजे पर गंदा करती है। जाकर देखा तो 6-7 बरस की एक लड़की खड़ी थी। एक आध बार देखा था उसे, लेकिन बात नहीं हो पाई थी। मैंने उसे प्यार से छेड़ते हुए कहा, गंदा करती है? हाँ, बाहर आकर देखो, शाम को हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं। अच्छा ठीक है, साफ तो मैं कर दूंगी, पर इतना बता दूं कि ये बकरी नहीं है। वो हैरान हो गई। हाँ, बकरी नहीं है तो? ये भूरी है, भूरी, जैसे तू गोरी है। वो चिढ़ गई। मैं गोरी नहीं हूं। अच्छा, तू गोरी नहीं है तो क्या काली है? वो तन कर बोली, मैं गौली हूं, गौरी। और ये कहकर पांव पटकते हुए वहां से चली गई। बाद में इसके घर आना जाना शुरू हुआ तो मास्टरनी की तरियो मेरे सिर पर खड़े होके इसने गोरी को गौरी कहना सिखलाया। अब जबान है, कभी कभी लड़खड़ा जावे थी, पर न, गोरी कहने पर भड़क जावे थी या फिर जवाब ही नहीं देवे थी। तौबा तौबा तौबा।
कौन है? हेलो हेलो, हाँ कौन? गौरी? हाँ हाँ बोल, हाँ बोल। हाँ हाँ तो तू आ रही है ना? मैंने तेरे लिए कबाब बना कर रखे हैं। अरे कल शाम को ही बना लिए थे। हाँ और सुन, चूल्हे पे कोरमा भी चढ़ा हुआ है। हाँ फिकर न कर, खूब घोट के बना रही हूँ। हाँ क्या? हाँ हाँ याद है, मिर्च कम डाली है। हाँ अच्छा, देर हो जाएगी। हाँ कोई बात नहीं, जितनी भी देर हो जाए बस आ जाइयो। हाँ आ जाएगी ना? हाँ ठीक है, रखूँ फोन? हाँ इंतजार रहेगा। हाँ रखूँ? हाँ ठीक है। तौबा तौबा, चुटपन से ही कबाब की चटोरी है लड़की। कह रही थी दुल्हन मेरे लिए कबाब बनाए है ना? बताओ, 50 की होने वाली हूँ, 3 बेटियां ब्याह चुकी हूँ, पर कहलाऊं आज भी दुल्हन ही हूँ। क्या गोरी, क्या विस्की माँ, हर कोई तो दुल्हन कहकर पुकारे हैं मुझे। ये दुल्हन, वो दुल्हन। अब ये पकती रहेगी। अल्लाह, या खुदा। दुल्हन, जब रज्जाक से मेरा निकाह हुआ था तो मैं कुछ 20-21 की थी। तब इस घर में बस ये 2 भाई थे, रज्जाक और इसका बड़ा भाई रमजानी। कसाई छत्ते के कुरैशी कहलावे थे। माँ बाप तो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो चुके थे। रमजानी निकाह करके ये ऊपर वाला कमरा ले बैठा था। इसमें दरवाजा है ना, इसीलिए। यहाँ की तरह थोड़े ही है, न दरवाजा न खिड़की, पूरा घर बस एक दरवाजे का मोहताज। या तो अंदर रही हो या बाहर। राजदारी के नाम पर तो बस एक तिरपाल हुए था, जरूरत पड़ने पर विसे खोल लो बस। तब तो मरी हर वक्त खुली रहती थी। सुबह शाम जरूरत ही जरूरत, जरूरत ही जरूरत। तौबा तौबा। रज्जाक के जाते ही विसे जरा खोल कर मैं सांस ले पाऊं थी। सुना है रमजानी की दुल्हन तो निकाह के कुछ ही महीनों बाद किसी सब्जी वाले जुगनू के साथ भाग गई थी। तब से लेकर आज तक रंडुआ सा डोलता फिर रही है। कहने को तो जेठ है, पर आला दर्जे का हरामी। थु। मरे के हाथ भी हर 5 मिनट तहमद में कुछ टटोलते फिरे। जाने क्या टटोलता होगा, यही देखता होगा कि इसकी मर्दानगी अभी है कि वो भी गई। सीढ़ियों से कमरे की ओर जावे है तो हरामी के पैर ऊपर की तरफ और आंखें यहां हमारी दल्लान में नीचे की तरफ। आते जाते ताका झांकी न करे तो हरामी मर्दुआ कैसा। भाइयों की तो बचपन से ही नहीं पटे थी और तब तक तो बोलचाल भी बंद हो चुकी थी। जब मैं इस घर में आई तो न यहाँ कोई औरत न औरत की जात। मोहल्ले की कुछ बड़ी बूढ़ियां ही थी जिन्होंने इस पतली अंधी गली में बिना दरवाजे वाले कमरे में मेरा इस्तकबाल किया। बाद में कुछ दिनों तक सूरज चढ़ते ही मुंह में गिलोरी डाल सिर पे बुरखा रख चली आवे थी वो।
शाम तक सरोती से सुपारी काटती और यहाँ वहाँ के किस्से सुनाए जावे थी। छटकारे ले लेकर एक दूसरे की चुगलियां करी जावे थी वो। जिनके लिए तो मैं बस दुल्हन ही थी। नगीना मेरा नाम तो किसी ने पुकारा ही नहीं। यहाँ दुल्हन, वहाँ दुल्हन, सारे छत्ते में बस दुल्हन ही दुल्हन। नगीना हो गई दुल्हन और ये घर हो गया दुल्हन का घर। तब से लेकर आज तक दुल्हन ही हूं मैं। दुल्हन दुल्हन, काम कर ले दुल्हन। कभी कभी सोचू हूं कल को जब सलीम की दुल्हन आवेगी तो तब क्या होगा। ये गौरी क्या कह रही थी? क्या बात करना चाहे थी मुझसे? कहवे थी कि कोई पेपर में काम करे। जाने क्या पा काम करे पेपर में। हम तो बस पेपर में गोश्त लपेटे और बेचे। और क्या, वो खूब पढ़ी लिखी है, कुछ अच्छा ही करे होगी। अरे 17-18 तक पढ़ी है बतावे। हाँ, मुझे याद है स्कूल के बाद वो कॉलेज भी गई थी। बतावे थी कि मुझे अक्सर याद करे, मेरे बारे में कुछ लिखना चाहे पेपर में, मतलब मेरी जिंदगी के बारे में, कि मैं कैसे पली बड़ी, कैसे निकाह हुआ, कैसे रहे, कैसे फिर रज्जाक और मैं। हाय हाय, कल्लू को तो आज मैं भूल ही गई। बेचारी को कुछ खिला दूं, सुबह से भूखी होगी। 2-3 दिन की तो मेहमान है, फिर जाने किस किस का निवाला होगी। इन बेजुबानों की जिंदगी इस उसका निवाला होने के लिए है बस, और क्या। हाँ हाँ, आ रही आ रही। हाँ हाँ, रुक जा। चुप, ये ले, कलो खा ले। हाय, खाना मिले ना मिले मगर हगेगी जरूर। पूरी गली मेंगनियों से भरी पड़ी है। अब गौरी के आने से पहले इसे भी साफ करना होगा। मेरी जान को एक और काम। हट तू, हट। पर बताऊंगी क्या मैं गौरी को? कैसे कैसे सवाल कर रही थी उस दिन। रज्जाक तुम्हें घर से क्यों निकालता था? पहली बार क्यों निकाला? क्यों निकाला? मेरे निकाह के कुछ ही महीने हुए थे। एक भली दोपहरी मेरा भाई आया। मोहल्ले की औरतें तभी खाना खाने अपने अपने घरों को गई थी। फिर जो कुछ भी मेरे भाई ने कहा, इसके बाद मैं बिना किसी का इंतजार किए दरवाजे पर ताला डाल इसके साथ चल दी। सोचा था शाम तक लौट आऊंगी। घर की चाबी भाई ने दोस्त के हाथों रज्जा को भिजवा दी थी और मुझे माँ के यहाँ ले गया। माँ के यहाँ, जहां 2 दिनों से माँ थी ही नहीं। भाग गई थी हरामजादी अपने यार के साथ। इस रात में वापस आ ही न सकी। 3-4 दिन बाद जब आई तो मंगल का दिन था। कमेले की छुट्टी थी और रज्जा घर में ही था। तब वहां एक अंगीठी हुआ करे थी। सुबह के कुछ 9 बजे थे। रज्जाक से बात किए बगैर गई थी ना, तो गली में कदम रखते ही दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धक धक, जाने क्या होवेगा अब।
चाय बना रही है। हट, मैं बना देती। हट ना, मैं बना देती हूँ। अल्लाह, मिलाई अपनी अम्मा के नए खसम से है। राम जादी, साली ये मत सोचियो कि तू भी अपनी अम्मा की तरह नया खसम कर लेगी तो मैं तेरे उस नामर्द बाप के जैसे तहमत की गांठ संभालता फिरूंगा। साली, खुदा। जब होश आया तो सर दर्द से फटा जा रहा था। दलान में झांका तो चाय उफन उफन कर कोयले पर जल चुकी थी। दरवाजा बंद था और मैं घर में अकेली थी। मैंने दरवाजा खोलना चाहा पर पता चला बाहर से बंद है। तभी मुझे चक्कर से आने लगे। ओए माँ, बस हुई माँ कहते ही माँ फिर याद आ गई। जाने कहाँ होगी कल मुई। अच्छा हुआ अब्बा कुछ बरस पहले इस कसाई छत्ते से कुनबा हटाकर मंगोलपुरी जा बस गए थे, वरना सारा कसाई छत्ता माँ पर थू थू करता। पर रज्जाक को खबर कैसे हुई? और अगर रज्जाक तक खबर पहुंच गई है तो कसाई छत्ते में भी बात छिपी ना होगी। अब जो होगा सो देखा जाएगा। वैसे भी दूसरा मर्द माँ ने किया है, मैंने थोड़े किया है। रंडी कहीं की जी तो चाहे कि जितनी गालियां आती हो सब दे डालूं उस नासपिटी को। दूसरा मर्द करी। पर जाने क्यों मन में एक ठंडक सी भी महसूस होवे कभी कभी, जैसे जलती राख पर किसी ने पानी के छींटे दे मारे हो। गाली तो मैं वैसे दे रही थी, पर जिंदगी इसकी अजाब ही थी। बचपन से लेकर आज तक औरों के हिसाब से ही जीती रही है बेचारी। पहले दादा, फिर बाप, फिर खसम, और आज जब इसने पहली बार इस दोज़ख से निकलकर अपने जी की करनी चाहिए तो बिरादरी को तकलीफ हुई। ये दर्द तब कहा था जब 6 बरस की कटोरी मेरी माँ भूख से छिपती फिर रही थी और डायन भूख इसके पीछे पड़ी हुई थी। बड़ी आई बिरादरी। माँ बताया करे थी, एक बार रायबरेली में पानी बरसा, इतना पानी बरसा कि सारे गांवों में बाढ़ आ गई थी। सब तहस नहस हो गया था, जमा बटोरा सब बह रिया था। गेहूं और धान की फसल मारी गई थी, दूर दूर तक अनाज नहीं, भूखमरी का माहौल था। तभी खबर मिली कि दूर एक कस्बे में सरकार मुसीबत ज़दा गांव वालों को राशन देगी। घर के सभी लोग, पर्दे वाली औरतें भी, बच्चे भी, सब कनस्तर, डोलचे, बर्तन सब ले लेकर दादा मियाँ के पीछे पीछे चल दिए।
पर वहां तो नफरी के हिसाब से एक खास मिकदार में ही अनाज मिला। खाली बर्तन लेकर लौट आए। फिर अम्मी के दादा मियाँ ने ऐलान किया कि गेहूं की रोटी और चावल सिर्फ घर के मर्द और लड़के खावेंगे। घर की औरतें इनके थाल में बची रोटी की टुकड़े खावेंगी और चावल का मांड पिएंगी। और घर की बच्चियों को क्या दिया जावे था? चने और महुए के फूलों को भूनकर बना चबैना। अगर गलती से किसी भाई की रोटी बच जावे थी या वो कहीं बाहर गया होवे था तो इसके इंतजार में रोटियों को छत के कड़ियों से लटके छीके में रख दी जावे थी कि कहीं लड़कियां खा न जावे। लड़कियां भूखे पेट काम करने के लिए होवे थी ना। फिर जो चबैना मिलता उसे धीरे धीरे चबा चबा कर मुंह में जमा लार के साथ निगल लेवे थी गरीब। मार ने ऐसी कमर तोड़ी कि कुनबे फिर संभल न पाए। कुछ ही बरसों में दादा मियाँ ने 13 बरस की कटोरी का निकाह 35 बरस के अब्बा से करा दिया था। अब्बा के तो पहले से ही 3 औलादें थी और दौड़ा दौड़ा कर काम कराने के लिए सास ससुर थे। खाविंद की लातें और घूंसे तो खाने को मिलती थी। हाँ, पर एक सबर था कि भरपेट रोटी नसीब होवे थी। अपनी आंखों से देखा है मैंने अम्मी को पिटते हुए, बिला नागा रोजीना। जैसे ऊपर वाले ने तय करके भेजा हो कि निकाह के बाद घर के कामों से निबटकर खाविंद से पिटना हर बीवी का अव्वल दर्जे का फर्ज है। तो ऐसे खाविंदों पर और ऐसे मर जात पर। एक बार तो अम्मी का होंठ ऐसे कटा कि घंटों रुई पर मलहम लगा कर रखी लेकिन खून ने रुकने का नाम न लिया। सुबह अब्बू के जाने के बाद वो अस्पताल गई तो डॉक्टर ने 2 टाके लगाए थे। अरे ऐसे जहन्नुम से अगर वो भाग गई तो क्या बुरा हुआ। इस दिन वहां बैठी यही सब सोच रही थी कि जो दरवाजा बाहर से बंद था वो अचानक खुला। जिंदगी की औलाद साली जैसी छोड़ के गया था वैसी ही बैठी है टांगे उगेड़े। रामजादी ये अपनी नंगी टांगे क्या रमजानी के लिए खोल कर बैठी है। इंतजार कर रही होगी उसका कि वो सीढ़ियों से ऊपर जाए। साली तुझे यहाँ नीचे नंगा बैठा देखे ना, यही इंतजार करिए ना। सलवार नीचे कर, सलवार नीचे कर, सलवार नीचे कर, नीचे कर, नीचे कर सलवार। वैसे एक बात बता, ये तेरी अम्मा को बुढ़ापे में क्या सूझी है? अरे बुढ़ा खाने को नहीं देता था क्या? है? बोलना। अरे बजात
बोलती क्यों नहीं? या तेरी जबान भी अपने साथ ले गई तेरी वो छिनाल मां? जितन जवाब दे रही है या तोड़ू तेरे हाथ पांव? कसाई था मेरा बाप, कसाई तेरी तरह दिन रात उसके हाथ पांव तोड़ता रहता था, कभी बात पे कभी बिना बात पे, इसीलिए भाग गई वो। जल गया। पीठ पर फपोला हो गया था, पीठ पर फपोला। और दिल के विन फपोलों का क्या, जिनको सहला सहला कर मैं दिन रात गुजार रही थी। अब मोहल्ले की औरतें यहां नहीं आवे थी। एक आध बार हिम्मत करके बुरखा पहन के मैं खुद बिन के चौखट तक पहुंची, लेकिन सब ने मां को लेकर ऐसे ऐसे सवाल किए कि मैं अपना सा मुंह लेकर वापस आ गई। कैद होकर रह गई थी मैं, नई दुल्हन। सारा दिन जैसे तैसे बीतता और शाम होती और रज्जाक वापस आता तो मैं तवा चढ़ाती इसके लिए। अरे क्या करे, अरे चूल्हा तो ठंडा होने दे। अरे चूल्हे को छोड़, पहले मुझे तो ठंडा कर। जब देखो तब हर वक्त तुझे बस यही सूझे है क्या? वो प्यार करे मुझसे। साली प्यार और तुझसे है? बड़ी आई प्यार कराने वाली। मुझे तो तेरी आदत पड़ गई है। मतलब जैसे माँ बहन की गाली देवे ऐसे। अरे थोड़ा तो सब्र कर। अरे सारे दिन का भूखा पैसा घर सब्र करने आता हूँ क्या? मैं क्या कर सकूं थी, मन ही मन गालियां बकती पड़ी रहती। अरे मरे को नासूर हो, कैसा कसाई है रे। कसाई भी दूसरी बार हलाल करने से पहले छुरा साफ करे, अल्लाह अकबर पढ़े, मगर ये नामुराद तो मुझे सांस लेने की भी मोहलत नहीं देवे। लगातार हलाल के बाद हलाल, हलाल के बाद हलाल, हलाल के बाद हलाल। हलाल के बाद वो सो जाता, मैं उसकी मैली तहमत लपेटे जैसे तैसे गुसल खाने तक पहुंचती और खुद को रगड़ रगड़ कर धोती।
जिंदगी थी, पहाड़ से दिन और दोज़ख सी रातें। ऐसी रातों में कभी कभी किसी साज पर बजाई कोई मातमी धुन सुनावी पड़ती। कौन बजावे है ये धुन? पूछा था मैंने एक बार रज्जाक से। जवाब में दांत तोड़ने की धमकी दी थी। फिर कभी इस धुन के बारे में सवाल नहीं किया मैंने, पर इस धुन के साथ एक नाता बन गया था मेरा। धुन बजती तो लगे था कि मायके से कोई सगा मिलने आवे है। बाद में गौरी की माँ से पूछा तो पता चला कि इसी गली में आखिरी वाले मकान में कोई ग्रीन साहब रहवे। मियाँ बीवी दोनों मास्टर नहीं थे। सुबह सुबह बच्चों के साथ चले जावे थे, फिर शाम ढले बाद लौटे थे। ईसाई जात के थे। मातमी धुने बजाकर अपने ईसा मसीह के दुखों का सोग मनावे थे। शायद हमारे मुहर्रम की तरियो। दूसरों के दर्द में शरीक होकर शायद हम अपने दर्द पर ठंडा फाहा रखते हैं। तभी वो मातमी धुन मेरे दिल पर मुल्तानी मिट्टी जैसा लेप कर जावे थी। बाद में बेचारे ग्रीन साहब पाखाने में मरे मिले। हाँ, सुना है बड़ी मुश्किल से इनकी टांगे सीधी की थी लोगों ने। पर जब ताबूत में लिटाए गए तो सूट और टाई में थे। वल्लाह, कभी कभी सोचू हूं जब मुझे उठाकर ले जाने आवेंगे तो मैं भी तो बाइज्जत मिलूंगी अपने ताबूत में, और तब यही हरामी मर्द मुझे कंधा देने आ जावेंगे। कैसी अहमक है ये मर्दों की जात। जिंदा रहने पर कुत्ता समझे है कुत्ता, और मर जाने पर इज्जत बख्शे है। खुदा खैर करे। डेढ़ साल ही बीते थे, मेरे पांव भारी हो गए। पहले नरगिस हुई, फिर 2 साल बाद मुबीना। मेरी जिंदगी बस ये 4 दीवारी थी, मेरी बच्चियां और गौरी की माँ की चौखट। मुबीना कुछ 1.25 साल की रही होगी। एक दिन रज्जाक बहुत देर से घर वापस आया। मैंने उसको रोटी परोसी और मुबीना को छाती से लगाकर दूध पिलाने लगी। दूध तो कम ही उतरे था, पर इसके बिना वो सोती नहीं थी। जैसे तैसे मैंने बच्चियों को सुलाया और
अरे रोटी तो खा लेने दो। बच्चे सोए नहीं है, जग जाएंगे। सो जाएंगे तेरे बच्चे तो। आ तो सही। तू कहाँ जा रही है? पड़ी रह चुपचाप। अरे मेरे पेट का तो ख्याल कर, 5वां लगा है। थक गई है तो तू भी जरा देर सांस ले ले। अरे तू साली औरत जात है ही मक्कार बेंचो। अरे पहले तो हाथ ना लगाने दे, बाद में ना आंखें बंद करके पड़ी रहे मजे से चुपचाप। छोड़ मुझे, छोड़, जानवर हरामी, छोड़ मुझे। टांगे खोल दो रामजादी। छोड़ टांगे के। रामजादी निकल मेरे घर से। रामजादी छोड़ मुझे, मर साली बाहर। रामजादी दरवाजा खोल। अरे तेरे लाश में कीड़ा पड़ेगा, दरवाजा खोल, खोल दरवाजा, खोल। वापस आ गई तो काट डालूंगा हरामजादी, काट डालूंगा। अल्लाह मैंने बहुत दरवाजा पीटा पर इसने नहीं खोला। मैं अपना सलवार पहने बिसी गली में बैठ के फूट फूट कर रोने लगी। मैं डरी सी, सहमी सी, इस गली में पहली बार बिना दुपट्टे के बैठी थी। हैवान कहीं का। शुक्र था खुदा का कि मैंने कमीज पहन रखी थी, वरना घंटों में इसी अंधेरे में अकेली बैठी रही। फिर मुबीना के रोने की आवाज आई और बिस्के रोने से नरगिस जग गई और मुझे पुकारने लगी, अम्मी अम्मी। मैंने फिर दरवाजा पीटा, पर अंदर से रज्जा की आवाज आई, तेरी अम्मी को जिन्न ले गया, जिन्न। अरे सो जा वरना तुझे भी उठा ले जाएगा। घंटों मेरी बच्चियां सहम सहम कर बिलखती रही पर उसने नहीं खोला। फिर रात के 3 बजे रज्जाक ने दरवाजा खोला। चल चल हरामजादी अंदर चल, संभाल अपने गुर्दे का पूरे। अरे मरे ना खुद सोए ना साले सोने दे। के चले मेरे बच्चे। मैं दौड़ कर गई और मेरी बच्चियों को खुद से लिपटा लिया। कब मैं और मेरी बच्चियां एक दूसरे से लिपट कर सो गए पता ही नहीं चला। सुबह रज्जाक की आवाज से ही जगी थी मैं। कुछ चल पानी चढ़ा, मैं दूध लेकर आ रही हूं। कैसा मर्द है ये, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दोपहर में जब गौरी की माँ ने रात के लड़ाई के बारे में पूछा तो मैंने बताया
कि मैं रात भर गली में ही पड़ी रही। इस पर वो बोली, कैसी मौत है, मैं तो तुझे ये भी नहीं कह सकती थी कि मेरे यहाँ क्यों नहीं आ गई, फिर तो तेरा घर वाला तुझे जान से ही मार डालता। वो भी तो समझे थी ना, आखिर औरत ही थी। अपनी जिंदगी का कुछ करने की तो हिम्मत नहीं थी मेरे में, पर मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बच्चियां पढ़े और गौरी और इसके भाई की तरह स्कूल जाए और अपने बाप की तरह जल्लाद और जाहिल न बने। जब मैंने ये बात गौरी की माँ से कही तो वो खुश हो गई, मेरा हौसला बढ़ाया, कहा कि मेरी बच्चियों को गौरी और इसका भाई पढ़ा देंगे और स्कूल में भर्ती कराने वो खुद मेरे साथ जावेंगी। जब इसका जिक्र रज्जाक से किया तो इसके सिर पर फिर हैवान उतर आया और मुझे मार पीट कर फिर घर से बाहर कर दिया और मैं इसी गली में अपने आंसू पीती बैठी रही। फिर गौरी की माँ ने और मैंने मिलके एक रास्ता निकाला। मेरी बच्चियों की पढ़ाई की इब्तिदा विनी के घर पर हुई थी। सुबह सुबह अपनी तख्तियां लेकर वो विन के घर जाती और पढ़ती और शाम को तख्तियां कोलकी में छिपा देती। बहुत दिन ऐसे ही बीत गए। इस बीच मुकीम हुआ, फिर सलीम, फिर आखिर में नन्ही। जब मुकीम 5 बरस का हुआ तो मैंने इसे स्कूल में भर्ती कराने की बात रज्जाक से की। सोचा था उम्र के साथ साथ इसका दिमाग भी ठंडा हुआ होगा, पर नहीं। इस बार तो मुझे पूरी तरह मार पीट कर 5 बच्चों समेत घर से तो क्या गली से ही बाहर कर दिया, सड़क पर। शुक्र था खुदा का कि निकलते वक्त नरगिस ने मेरा बुरखा उठा लिया था। वो दफ्तरों की बिल्डिंगों का पिछवाड़ा था ना, जहां इनकी खिड़कियां खुले थी। सिर पे बुरखा रखे, अपनी लाज शर्म संभाले 3 घंटे अपने बच्चों के साथ में वही पड़ी रही। जब इसके सिर से हैवान उतरा तो इसने बच्चों को आवाज लगाई और हम वापस आए। पर इन 3 घंटों में जबकि दुनिया से अपना मुंह छिपाए मैं बैठी थी, मैं तय कर चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने मुकीम को स्कूल में दाखिल कराकर ही रहूंगी। मेरा मुकीम जरूर पड़ेगा और इसके बाद सलीम भी। अगले दिन मैंने अपना बुरखा उठाया और मुकीम और नरगिस के साथ खुद स्कूल गई और इसका दाखिला कराया। जब मैंने ये बात गौरी की माँ से कही तो वो हैरान हो गई। हाय, रज्जाक मान गया? मैंने कही, अरे उस हरामी के तो हाथ पांव फड़कते ही रह गए, तो क्या हम जीना छोड़ दे? वैसे भी हम इसे ये बात बताएंगे ही क्यों, न दीन का न दुनिया का। सुबह निकल कर जावे तो रात को शक्ल दिखावे। हम ऐसे ही रहेंगे, चुप। पर इतनी बड़ी बात कब तक छिपती? जब रज्जाक को खबर हुई तो मैं अपना बुरखा संभाले बच्चों समेत फिर सड़क पर मुकीम स्कूल जाता रहा। जब सलीम का दाखिला कराया तो हम फिर सड़क पर सलीम भी स्कूल जाता रहा। कई बार तो वो दोनों बच्चों को स्कूल से घसीटता हुआ घर ले आके टपकाया, पर अगले दिन दोनों फिर स्कूल में। वो रोज रोज स्कूल की दौड़ लगाता या अपना बूचड़ खाना संभालता।
मुझे पीटने के अलावा और कर ही क्या सकता था वो हरामी। पीटता बाहर करता, पीटता बाहर करता, पीटता बाहर करता। कभी गर्म दोपहरी में तो कभी ठंडी रातों में पीटता बाहर करता। जिंदगी का चक्का चलता ही रहा, चलता ही रहे। ऐसा ही एक चक्का एक बड़ा हिंडोला हमारे मोहल्ले में लगा। वो मस्जिद के सामने रैन बसेरे के आंगन में। हाँ, बच्चे अपने नरगिस बाजी से जिद करने लगे कि हिंडोला झुला लावे, पर पैसे किस पे धरे थे। रज्जाक का तो कोई बंदा काम था नहीं। दिहाड़ी मिल जावे थी तो चूल्हे में जान पड़ जावे थी, ना खुदा के फजल से चने और गुड़ तो रह गई थे घर पे। नरगिस घर का हाल समझे थी, बड़ी सयानी बच्ची थी। एक दिन मैंने छीके से सूखे टुकड़े निकाले। गोश्त के भी 3-4 टुकड़े रात के बचा कर रखे थे। मैंने नरगिस से कही कि बगार बनाकर मैंने चूल्हे पे चढ़ा दे, धीमी आंच पर गल जाएंगे। तो वो मासूम बोली, अम्मी क्या आज टुकड़े बनेंगे? मैंने कही, अरे पराये घर जाएगी, संभल कर बोलना सीख ले। बच्चों से कहना कि हलीम बन रहा है, पकने में जरा देर लगेगी। जा इसे चढ़ा कर मैंने बाहर ले जा, कब से जान खा रहे। तो मैं देखी, चौंकने के बाद वो कोलकी में गई और ट्रंक के नीचे छिपे रुपए लेकर बच्चों के साथ चली गई। जाते जाते ये जरूर कह गई कि सिर्फ मुकीम और सलीम को ही हिंडोला झुलावेगी। पर ये पैसे तो विसे छोटी खाला ने दिए थे, जो विसने अपना दुपट्टा खरीदने के लिए बचा कर रखे थे। ऐसी बाजी अल्लाह सभी को दे। मेरे जहन में नेक दिल नरगिस ही घूमने लगी। जरा सी जान है पर अभी से कितनी समझदार। शक्ल सूरत भी ऊपर वाले की देन है, माशाअल्लाह से उठान भी अच्छी ली है। छातियां जरा बच्ची सी है, पर फिक्र की क्या बात है, मैं 14 की है। मेरी प्यारी बच्ची। जून की तपती दोपहर थी, बला की गर्मी और विस्पर लू। ऐसे में ले गई थी बेचारी अपने भाई बहनों को। शाम तो अपनी होवे नहीं थी, जल्लाद बाप जो घर आ जावे था। पर इस दिन कुछ और ही हुआ। यूं समझो, नरगिस गई और या खुदा अल्लाह। ले ले, पकड़। ये क्या है? अरे पकड़, क्या है? होश है और क्या है? ये 3 पाव से कम न होगा ये तो बकरे का लगे है काम आज अच्छा मिला है। अरे नहीं, आज भी अच्छा नहीं मिला। वो अकबर की दुकान तक गया था, अल्लाह उसी ने पकड़ा दिया।
क्या जरूरत थी उधार लेने की? अरे उधार नहीं लिया है। हाँ तो क्या 3 पाव बकरे का गोश्त कोई वैसे ही दे देवेगा क्या? अच्छा तू ना अपनी जबान बंद रखा कर। अरे देख रही है थका हारा आया हुआ हूं काम पर से, लेकिन नहीं लगी बकबक करने। अरे अब यूं ही बकबक किए जाएगी या कुछ पानी को भी पूछेगी। जा पानी लेकर आ। बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। शोरबे की तरह क्यों लाई है? अरे जा अच्छे से लेकर आ। बच्चे कहाँ हैं? पानी। अरे मैंने पूछा बच्चे कहाँ हैं? सॉली बताती है अब। वो नरगिस के साथ गए हैं बाहर। किसके साथ गए? ये इस भरी दोपहरी में कहाँ ले गए नरगिस? अरे कहाँ ले गई नरगिस? तू साली हिंडोला झुलाने ले गई है बच्चों को। हिंडोला वाह, मैं अकबर से इसके निकाह की बात चला रिया हूँ और वो बाजार में हिंडोले झूल रही है। अकबर, अल्लाह, अकबर, अरे उस रोंडवे के तो 2 बेटियां हैं, वो निकाह करेगा। चौधरी तेरे घर में 4 पाल रही है तो इसके यहाँ 2 नहीं पाल सके है क्या? है? मेरी बच्ची। अरे बावली, तू मेरी बात सुन पगली। अरे अकबर की तो दोनों बेटियां कुछ ही सालों में अपने अपने घर की हो जाएंगी और फिर इसका अपना मकान है, दुकान है। अरे मकान दुकान सब नरगिस का। फिर वो मुझे अपनी दुकान में काम भी दे रही है। इस घर के लिए तो ये हराम है। अरे तू तो अपनी बेटी को भी बेच खाएगा कमीने। इससे अच्छा करके इस मासूम को कमेले ले जाकर जिबा कर दे, खत्म हो जाए। इससे मैं तुझे जुबा करूंगा, तुझे जुबा करूंगा साली, तुझे जुबा करूंगा। अल्लाह, बाज आजा बाज, मैं ये रिश्ता नहीं होने दूंगी, होगी तो मेरी मैयत पर। क्या तेरा साली बंदी, तेरा इस घर से दोबारा मुड़कर देखो साली, काट डालूंगा तुझे। मेरी जान ले ले, पर मैं तुझे देती हूँ, मैं तुझे मेरी बेटी को उस दोजख में नहीं छोड़ने दूंगी, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। हरामी ने इतनी लू में मुझे घर से बाहर कर दिया, और जिसे जिंदगी ने ही थपेड़े लगाए हो, अब इसका ये लू क्या कर लेगी। खुद को निचोड़ कर रख दिया था मैंने इसके लिए, और
मुझे बकरे की खाल की तरह खींच नोच कर घर से अलग कर दिया, और अब मेरी बेटी को भी नहीं बख्शेगा ना। ये तो मैं होने न दूंगी। बड़े अब्बू ठीक ही कहवे थे, बकरा जब तक जिंदा रहे तो हर बात पर मैं करता रहे, और जब वही कट जावे और इसके हाथ रूई धुनने के काम आवे तो दुनिया की उंगली के उसारे पर तू 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 करता रहे। बकरों के साथ रह कर ये हरामी भी हर वक्त मैं करता रहे। खुद गर्ज कहीं का, अरे अपने फायदे के लिए अपनी बेटी को दोजख में डालेगा। ये तो मैं होने न दूंगी, हर किसने। अल्लाह, हरामी ने ऐसी चप्पल जमाई गाल पर। अरे ये भी कोई जिंदगी है? लानत है ऐसी छींचड़ों सी जिंदगी पर। वो जो मुकीम का सांप सीढ़ी का खेल है ना, वैसा जब जी में आई हरामी मुझे मार पीट कर घर से बाहर करे और मैं ससुरी फिर चली आऊं किसी ओजड़ी में। ना जाऊं इस ओजड़ी में तो कहां जाऊं? ये कमबख्त दुनिया भी क्या ओजड़ी से कम है? पर मैं उसे मेरी बेटी को उस रंडवे के साथ ब्याहने नहीं दूंगी, हरगिज नहीं, किसी कीमत पर भी नहीं। ना, ये ना होगा। मैं इसी गली में बैठी थी कि तभी एक जना साइकिल लेकर उस तरफ से आया और ठीक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और पूछने लगा, बहन जी ये गली दुल्हन वाली कहाँ है? मैं उसे भौचक्की सी देखती रह गई। इसने फिर दोहराया, भाई ये गली दुल्हन वाली। मैंने हाथ के इशारे से दिखाया, यही, और वो चला गया। इस दिन मैं सोची, ये घर ही नहीं साली गली भी मेरे नाम से जाने जावे। गली दुल्हन वाली। दुल्हन को मार पीट कर जिस गली में कर दिया जा सके है, जिस गली में मैं बैठी हूं, गली दुल्हन वाली यानी कि मेरी गली। बारी दुनिया, एक मर्दुआ मार पीट कर घर से धक्के मार के गली में कर देवे है और दूसरा किसी गली को मेरा नाम देवे है। वाह, एक उफान सा आ गया। सच कहती हूं, उबल पड़ा कुछ। ये घर मेरा, ये गली मेरी, ये होता कौन है मुझे बेदखल करने वाला? जब जी में आए थे, जब मेरा जिस्म नोचता है मैं नुचती हूं इसीलिए ना, जब चाहे तब पीटता है मैं पिटती हूं इसीलिए ना। मैंने अपने से कही, उठ दुल्हन उठ, बहुत हो गया। मैं उठी, तभी बच्चे हिंडोला झूल कर वापस आ गए थे। मैंने अपना टब्बा संभाला और घर में घुस गई।
चीखता रहा, चिल्लाता रहा, दरवाजा पीटता रहा, खटखटाता रहा, पर दरवाजा न खुलना था न खुला। पत्थर की हो गई थी मैं, पत्थर की। ये ले चाय, चाय ले। ए उठ, चाय ले। राम ज्योति, ए छोड़ मुझे। तू दरवाजा बंद करती ना रंजन। तू चला दिया। अब दिखा अपनी मर्दानगी। सुन ले, आज इंसान बनकर रहेगा तो घर में इंसान पावेगा, वरना अब एक लगावेगा तो बदले में दो खावेगा हरामी। आया तू रुक राम ज्योति, तू छोड़ मुझे। अल्लाह मर बाहर, मैं तो चाय देने जा रही थी तुझे। राम ज्योति, अब चीख, अब पीट मुझे। साली मैं कमा के लाता हूँ, जब जी में आएगा तब पीटूंगा राम ज्योति। हाँ तो क्या रंडी समझ कर रखा है मुझे? तेरा घर संभालूं, तेरे बच्चे पैदा करूं, तेरा हरामी पेट भरूं, ऊपर का भी और नीचे का भी। बड़ा आया कमाने वाला। तू रुक साली, तलाक दूंगा तुझे हराम जाती, तलाक। अपने पिल्लों को लेके सड़क पे भीख मांगेगी हराम जाती। देना तलाक दे, मैं तो घरों में काम करके अपने बच्चों को पढ़ा लूंगी, काबिल बना लूंगी। अरे तू तो जेल में पड़ेगा हरामी, जेल में सड़ेगा। बड़ा आया कमाने वाला।
कीमा बढ़िया बना है, गौरी को बहुत पसंद आएगी। वो दिन और आज का दिन, आज जब इसे पीटने का बुखार चढ़े ना, तो बदले में पिटे भी है, जमा खर्च बराबर। कौन है? गौरी तो नहीं? आ गई क्या? अल्लाह, आ गई गौरी। बात करने आई है। पूछे थी कि औरतें पिटती क्यों रहे। मैंने कही अजी हाँ पिटती होंगी कोई और, वो दुलत्ती मारने को वे तो मैं एक रैप्टा दिखा दूं बस। क्या पिद्दी का शोरबा। फौरन घर के बाहर की ओर राह ले वे, और जब दिमाग ठंडा हो जावे हरामी का तो लौट आवे खुदे ही। कसाई की बीवी हूं मैं, कोई अफसर की नहीं, कसाई की। आओ गौरी आओ। अल्लाह